साथियों, अगर आप किसी दूसरे के जीवन में घटित घटनाओं से अगर सीख लेते हो तो आप बहुत समझदार व्यक्ति हो। लेकिन अगर आप वही घटना अपने जीवन में करना चाहते हो, अपना पैसा बर्बाद करना चाहते हो, अपना समय बर्बाद करना चाहते हो, अपने रिलेशंस को ख़त्म करना चाहते हो और तब चाहते हो कि मुझे सीख मिले, मुझे कुछ सीखने को मिले, तो आपसे बड़ा ना कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है साथियों। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ लखनऊ की उस घटना की जिसमें एक बच्चे ने 21 वर्षीय एक बच्चे ने अपने पिता की ही गोली मारकर हत्या कर दी। और बात यहीं तक नहीं रुकी, उसके बाद में उसने अपने पिता के हाथ पैर काट कर जो है कि भाई ये बात जो है बाहर ना जाए, उसको जो है छुपाने के लिए उसके हाथ पैर काट कर जो है अलग अलग जगह फेंक दिया और धड़ को जो है घर के ही छत पर जो है नीले ड्रम में जो है, एक बार फिर से नीले ड्रम की चर्चा हुई, उस नीले ड्रम में जो है उसको बंद कर दिया। साथियों ये और कोई अनपढ़ घर के बच्चे नहीं थे। नीट का एग्जाम दिया था उसने 2 बार। पिता का जो है पैथोलॉजी लैब था साथियों। वो पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बने, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। और दोनों के बीच में, जैसा कि बच्चा खुद बता रहा है कि वह होटल या रेस्टोरेंट चलाना चाहता था, लेकिन पिता की इच्छा थी कि वह अपने लाइफ में जो है डॉक्टर बने और इस राह पर चले और अपने जो पिता का है वो उसको कारोबार को संभाले साथियों। लेकिन साथियों ऐसा हुआ क्यों? उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन उस बच्चे के मन में इस तरह की कोई चीज़ें भी पनप रही थी तो उसको कोई पकड़ क्यों नहीं पाया, उसको कोई समझ क्यों नहीं पाया? क्योंकि वह जो है एक नेचुरल क्रिमिनल नहीं था। ये सारी की सारी जो घटनाएं हुई वो अचानक हुई साथियों। उसको प्लान किया गया। वह बच्चा कोई क्रिमिनल नहीं था, लेकिन उसके माइंड में एक क्रिमिनल एक्टिविटी जो है पनप रही थी अपने पिताजी के प्रति, अपने बाप के प्रति। WHO और यूनिसेफ के अनुसार साथियों, दुनिया में हर 7 में से 1 बच्चा जो है मेंटल हेल्थ से प्रभावित होता है। इसको हम समझ कैसे सकते हैं? क्योंकि ये जो बदलाव है बच्चों के अंदर एक उम्र पर आता है, तो माँ बाप को अपने बच्चे को कैसे समझें, कैसे पकड़े कि भाई हाँ, अब बच्चा जो है कहीं ना कहीं मेंटल जो है वो हेल्थ से जो है जूझ रहा है, या उसके ऊपर कोई प्रेशर है, कोई दबाव है, या सब कुछ उसकी लाइफ में ठीक नहीं चल रहा। तो साथियों ऐसा कई बार जो उसके सिम्टम्स जो होते हैं ना वो खुद भी देता है। उसमें पहला सिम्टम ये होता है कि व्यवहार में अचानक से बदलाव आ जाना, यानी कि बच्चा जो है, जो खुश रहने वाला बच्चा था, अचानक से शांत हो जाए साथियों। तो ये जो संकेत होते हैं, ये संकेत जो है हमें जानकारी देते हैं कि भाई कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। जो बहुत बात करने वाला बच्चा हो, अचानक से कम बोलना शुरू कर दे साथियों। अपनी जो उसकी जो पसंद की चीज़ें थी उन पर भी वह कोई प्रतिक्रिया ना दे साथियों। अगर इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह की जो बदलाव है उसके जीवन में हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सतर्क होने की आवश्यकता है। अचानक से उसके व्यवहार में बदलाव आ जाना, गुस्सा और चिड़चिड़ा हो जाना, चीज़ों को फेंकना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा अपना स्वभाव हो जाना, तो ये सभी संकेत वह देता है उसके जो व्यवहार में जो आती हैं। माँ बाप से जो है कहीं ना कहीं दूरी बना लेना, कम बातें करना, इमोशनल जो डिस्कनेक्ट होता है, जो अपने फैमिली के प्रति, रिलेशंस के प्रति जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो जाना, अपने मन की बात किसी से भी शेयर ना करना, भाई बहन से शेयर ना करना, पेरेंट्स से शेयर नहीं करना, दोस्त से शेयर नहीं करना, मतलब कि कहीं ना कहीं अपने आप को सिमेट लेना। तो इस तरह की जो है कई बार वह जब बच्चा जो है मेंटल हेल्थ से जो गुजर रहा होता है, कहीं ना कहीं प्रेशर अपने जीवन में झेल रहा होता है, तो इस तरह की जो सिम्टम्स हैं वो साफ संकेत देते हैं। जब बच्चा साथियों उसकी जो नींद और दिनचर्या में है उसमें भी बहुत जो है चेंज आता है साहब, बहुत बदलाव आता है। पहला कि अचानक से बहुत देर तक उठना, या बहुत देर में सोना, या कम सोना, या खाना पीना जो है अपना ज़्यादा कर देना या कम कर देना। चीज़ों में जब बदलाव आता है तो संकेत देता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है साथियों। उसकी जो भूख बढ़ जाना या भूख कम हो जाना, तो ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं ये संकेत देते हैं कि बच्चे की जो लाइफ है उसके अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में माँ बाप को क्या करना चाहिए,
हो सकता है कि एक दो सिम्टम्स जो है वो आम जीवन में चेंज होते रहते हैं, उसमें कोई, लेकिन अगर अधिकतर सिम्टम्स आपके बच्चे में इस तरह के आ रहे हैं तो सतर्क हो जाइए और अपने बच्चे से जो है साथियों संवाद करना शुरू करिए। इस प्रॉब्लम से निजात पाना कोई कठिन कार्य नहीं है, लेकिन सही समय पर उसको पकड़ लेना, उसको भाप लेना कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं बच्चा जो है किसी बात को छुपा रहा है या कोई मेंटल हेल्थ से जो है वो गुजर रहा है या कहीं अंडर प्रेशर है या कुछ अंदर ही अंदर उसके जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है, तो ऐसे में आप उसको सही समय पर पहचान कर उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए कि आपको सबसे पहले उससे दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए साथियों। उसको टोकना बिल्कुल नहीं है, चाहे वो गलत बता रहा है या सही बता रहा है, ध्यानपूर्वक उसको सुनते रहिए। तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो पता चलनी शुरू हो जाएंगी कि वो उसके विचार क्या चल रहे हैं, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और फिर उसको उसी की ही भाषा में अगर आप टोक देंगे या आप जो है उसको दिशा निर्देश देंगे और आप एहसास कराएंगे कि आप पेरेंट्स हैं, आप उसके दोस्त नहीं है, तो साथियों वो अपनी जो बातें वो शेयर नहीं करेगा। तो आप उसको बोलने दीजिए, बोलते रहिए, उसके जो पॉइंट्स हैं उनको पकड़ना शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे साथियों उसको दोस्ती के मतलब यानी कि दोस्ती के स्वरूप में ही आप उसको जो है सही और गलत के इफेक्ट्स बताने शुरू करिए। रोकना नहीं है, आप उससे धीरे धीरे उन चीज़ों पे संवाद करिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए और देखेंगे कि उसके जीवन में, उसके विचारों में धीरे धीरे बदलाव आएगा। इमीडिएटली अगर आप एक्शनेबल हो जाएंगे, एक्शन करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपसे अपनी बातों को शेयर करना ही बंद कर देगा। तो आप नहीं पता कर पाओगे उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो आप जो है उससे बात करिए, दोस्ताना व्यवहार करिए, अचानक से कुछ मत टोकिए और धीरे धीरे उसके साइड इफ़ेक्ट्स या बैड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी उसको जानकारी देना शुरू करिए और उसको टाइम दीजिए, समय दीजिए साथियों। तो देखेंगे बहुत सारी जो है उसके जीवन में वापसी हो सकती है, जो प्रेशर उसके माइंड में है वो रिलीज हो सकता है। आप जो अकेला वो बच्चा जो है उसका समाधान नहीं ढूंढ पा रहा था, आप अपने तजुर्बे से, अपने अनुभव से, दोस्ती के स्वरूप में आकर आप उसके उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन दे देते हैं साथियों। अगर आप अपने बच्चे के साथ में इस तरह से करेंगे, संवाद करेंगे, टाइम देंगे, उसके साथ में समय एक्सपेंड करेंगे, तो बहुत सारा बदलाव उसके जीवन में भी होगा और आपके जीवन में भी होगा और जो बुरी घटनाएं हैं उनको होने से आप बचा सकते हैं साथियों। आप समझ रहे हैं कि मैं अपनी इस वीडियो में आप सभी को क्या बताना चाह रहा हूं, क्योंकि आजकल जो इस तरह की घटनाएं हैं ना साथियों बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और उसका सबसे बड़ा इफेक्ट है कि परिवार में सब साथ तो रहते हैं लेकिन किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ बस पूछताछ होती है कि पढ़ाई हो गई है, ये करना है, वो करना है, लेकिन हम साथ बैठकर एक दूसरे से बातें शेयर नहीं करते हैं। तो आप जीवन को जिएं और घर में एक टाइम ऐसा रखें कि जहां उस टाइम पर आप माता पिता ना हो, वो बच्चे ना हो, थोड़ा सा फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, वो सहजता से अपनी बात रख सकें, आप अपनी बात उसको रह सकें, दोनों एक दूसरे को हक कर सकें, मीठे मीठे अपने जो है एक दूसरे से प्यार कर सकें, बातें कर सकें। मतलब कि एक आपका जो एनवायरनमेंट हो वो काफ़ी फ्रेंडली हो, वहाँ पर कोई टोका टाकी ना हो, कोई टीका टिप्पणी ना हो, कोई ये ना कहने वाला हो कि आपने गलत किया, सही किया। सिर्फ अपनी बातें शेयर करें, मस्ती से अपने उस लम्हे को जिएं, तब जाकर जो है आपका जो दायरा है वो कहीं अच्छा होगा। और आज के जो आईटी का एक जीवन है तो उसमें साथियों हम देख रहे हैं कि बहुत सारा जो है परिवार में ये सारी मिसिंग हो रही हैं, तो इनको वापस लाना होगा, वापस आपको बातचीत का दायरा बढ़ाना होगा, संवाद का दायरा बढ़ाना होगा और बड़ों को भी इस चीज़ की पहल करनी होगी। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि बड़े ये सोचते हैं कि भाई मैं ऐसी पहल क्यों करूं, क्योंकि हमारे साथ तो हमारे पिताजी जो है इस तरह से बात नहीं किया करते थे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि समय काफ़ी बदलाव हो चुका है, वो युग कुछ और था, वहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, टीवी नहीं हुआ करता था। अगर आप अपने बच्चों से बातचीत नहीं करेंगे, संवाद नहीं करेंगे, समय नहीं देंगे, तो आपका बच्चा किसी और से कनेक्ट हो जाएगा और वह उसको चलाना शुरू करेगा। वह सही चलाएगा या गलत चलाएगा वह भगवान भरोसे होता है। तो साथियों आपके घर में कोई घटना ना हो इसके लिए सचेत रहें और अपने जीवन को अच्छा करें। इन जो पॉइंट्स हैं इन पर जो है थोड़ा सा विचार करें साथियों। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो साथियों तो उसको अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।